बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेज किया कि हकीम साहब आप एब्सेंट नज़र आ रहे, वीडियो नहीं आ रही। तो असल में हुआ ये था कि मैं सवात गया था किसी काम से, और फिर दोस्तों ने कहा चलो मलब जब्बा की तरफ टूर करते। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई ताकि आप लोगों को पता चले कि मतलब मैं अपने जगह से बाहर हूँ। तो इसकी वजह से जो है ना आप लोगों के लिए टाइम देना मुश्किल हो गया है। तो फिर आप लोगों को मैंने अपडेट दी। इसके अलावा कल रात को आया हूँ, तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना लेता हूँ ताकि मतलब लोग वैसे भी मैसेज कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि हकीम साहब एहतिलाम के ऊपर एक वीडियो बना लें और इसमें नुस्खा भी बताइएगा जो मतलब जिसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ। असल में एहतिलाम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके अलावा इंग्लिश में उसे ड्रीम कहते हैं और आम अल्फाज में हम यूँ कहते हैं भाई जब बंदा सुबह उठता है मनी निकली हुई होती है, मतलब कपड़ों पे साफ नज़र आ रहा होता है, तो इसी चीज़ का नाम है एहतिलाम। अब मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्टकटली अंदाज में बताऊंगा कि एहतिलाम जब होता है तो इससे बदन में कौन कौन सी कमज़ोरियाँ आती है। तो सबसे पहले जब बंदा चलता फिरता है तो उसके पड़लियों में शदीद दर्द होता है। इसके अलावा जिस्मानी तौर पे भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में भी मतलब निज़ाम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी हद तक मतलब उसमें खलल आ जाती है। गैस ट्रबल वगैरह ऐसी सूरत भी पैदा होती है। इसके अलावा कब्ज़ की भी शिकायत होती है। इसके अलावा सीना में दर्द होता है, कमर दर्द भी होता है। तो इसकी इसी तरह काफ़ी सारे, और इसके अलावा जो ईड़िया है या ख़ासकर जो पाँव के नीचे जो हिस्सा है तो उसमें चुलटियाँ दौड़ने जैसी वो कैफियत भी होती है। तो बंदा काफ़ी परेशान होता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद कम हो जाती है। तो बहुत सारे मतलब जिन लोगों को इख्तिलाम है तो वो इसके बारे में बखूबी समझता है कि मेरे जिस्म में अब क्या क्या तब्दीलियाँ आई हुई हैं। तो बाज़ लोग कहते हैं कि हकीम साहब ये महीने में इतनी बार हो नॉर्मल है या कितना। तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखिए जी, महीने में अगर 3 बार एहतिलाम हो तो ये नॉर्मल है। 3 बार से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है एहतिलाम की वजह से काफ़ी कमज़ोरी आती है। दूसरी बात यह है मनी बनती जा रही है जिस्म में। जब ये अपनी वो होता है ना, जो चीज़ अपने हिसाब से बढ़ जाता है तो वो फिर आउट होने की कोशिश करता है। तो इसी तरह ये मतलब नेचुरली है कि महीने में 1-2 बार 3 बार इख्तिलाम हो जाए तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब आते हैं असबाब की तरफ कि ये होता क्यों है। तो असल में जो अज़ाए मखसूसा है उसमें जब सोजिश हो जाती है उसकी वजह से भी इख्तिलाम होता है। ज़्यादा मुबाशरत की वजह से भी इख्तिलाम होता है। कुछ लोग इस तरह है जो मुश्तज़नी वगैरह के शिकार होते हैं, उनको भी इख्तिलाम का मसला हो सकता है। इसके अलावा और भी मतलब ऐसे चीज़ें हैं कि इसकी वजह से इख्तिलाम हो जाता है। मतलब मैं अगर आप लोगों को बताऊं, ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले ये चीज़ें या फास्ट फूड का इस्तेमाल, तो इससे जिस्म में खुश्की बढ़ जाती है, इसकी वजह से इख्तिलाम हो जाता है। क्योंकि इख्तिलाम जो मर्ज़ है ये उज़लाती तहरीक में होता है और उज़लाती तहरीक में खुश्की का गलबा होता है जिस्म में। तो इसकी वजह से फिर जो ऐसी ग़िज़ाएँ बंदा खाता है तो इसकी वजह से भी इख्तिलाम हो जाता है। इसके अलावा जब बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि वो मतलब रात को सोते हैं, अच्छी तरह पेशाब वगैरह नहीं करते, तो जब पेशाब होता है मसाने के ऊपर लोड होता है तो उधर फिर गुर्दों में भी ज़ोप आ जाती है, फिर मनी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। इसकी वजह से भी वो निकलने की कोशिश करता है, तो इसकी वजह से भी इख्तिलाम हो सकता है। अब आते हैं इसका इलाज क्या है। इलाज इसका बहुत ज़्यादा आसान है। मैं आप लोगों को 2 नुस्खे बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको बआसानी पंसार से ले सकते और बना सकते हैं तो ठीक है। अगर किसी के पास फुर्सत नहीं है या पंसार वगैरह स्टोर करीब नहीं है तो मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को नज़र आ रही है, इस पे आप लोग मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें तो इंशाल्लाह मैं अपने दवाखाने से आप लोगों के लिए ये दवाई बेच सकता हूँ। अब पहले तो मैं ये बता रहा हूँ, नुस्खा आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोग बना सकते हैं तो खुद बनाइएगा। चलो नुस्खा नंबर 1 जो है
उसमें है पोस्ट रीटा और गंधक अम्लासा। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने हम वज़न लेने हैं और अच्छी तरह उसका बारीक सकूप बनाना है। फिर जो कैप्सूल में सबसे छोटी साइज़ मिलती है वो आप लोगों ने भरना है। ये दवाई आप लोगों की तैयार हो जाएगी। दूसरा जो नुस्खा है उसमें है जंजबील 50 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, इसके अलावा मिर्च सियाह 10 ग्राम और सनामकी 80 ग्राम। इन तमाम अशिया को आप लोगों ने अच्छी तरह साफ करना है, अच्छी तरह बारीक सपूप बनाना है और सपूप बनाने के बाद आप लोगों ने इसमें पानी डालना है और जिस तरह बंदा आटा गूंथता है उसी तरह आप लोगों ने इसे मतलब आटे की तरह गूंथना है और फिर जो बड़ा चना होता है उसके बराबर आप लोगों ने इसे गोलियां बनाना है। तो तरीके इस्तेमाल अब ये है, जो ऊपर वाला नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया तो वो आप लोगों ने दिन में 2 टाइम लेना है, सुबह और शाम। और ये जो दूसरा नुस्खा मैंने आप लोगों को बताया उसका तरीके इस्तेमाल ये है कि आप लोगों ने एक गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से ये होगा कि विदिन 7 डेज़, ये मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, लेकिन बाज़ लोगों में अगर ये मसला बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है 10-15 दिन के इस्तेमाल से आप लोगों को जो इख्तिलाफ का मसला है ये ख़त्म हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई। और सॉरी टू से यहाँ पीछे कुछ साउंड की आवाज़ आ रही है तो मजबूरी है, क्योंकि घर में बच्चे खेलते कूदते चीखे मारते, तो यहाँ पे दवाखाने पे अक्सर लोग बाहर काम करते तो ये साउंड आ रही, इसके लिए माजरत। तो मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।